हेलो स्टूडेंट, डीआरएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता ही है कि हमने पिछले वीडियो में पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हमने अफर्मेटिव सेंटेंस यानी साधारण सेंटेंस आपको पढ़ा दिए हैं। तो आज हम आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव पढ़ाने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। बस ये है कि हम आपके लिए पूरी मेहनत कर रहे हैं। बस आप कितना मेहनत करते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो नेगेटिव हमने आपको पहले ही बता दिया था। नेगेटिव मतलब जिस वाक्य में यानी जिस सेंटेंस में ना शब्द आए यानी नहीं शब्द आ जाए उसे हम नेगेटिव यानी नकारात्मक वाक्य कहते हैं। आइए नियम नंबर फर्स्ट देख लेते हैं। नियम बहुत इजी है, बस थोड़ा इसमें ये चीज का प्रॉब्लम हो जाता है कि वर्ब का सेकंड फॉर्म याद करना पड़ेगा आपको। यही हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। आइए नियम देख लेते हैं। नियम फर्स्ट बोलता है सभी कर्ता के साथ डिड नॉट का प्रयोग करते हैं तथा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। यानी कर्ता हमने पिछले वीडियो में ये आपको बता दिए हैं कि कर्ता चाहे एक वचन हो या बहुवचन हो यानी सिंगुलर नंबर हो चाहे प्लूरल नंबर हो, सबके साथ हमें डिड नॉट का प्रयोग करना है और उसके बाद हमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा देना है। ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए पास्ट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव में आपको क्या करना था, सिर्फ सभी कर्ता के साथ वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाना था। लेकिन नेगेटिव में क्या बोलता है, डिड नॉट का प्रयोग करेंगे सभी कर्ता के साथ और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। आइए नियम नंबर 2 देख लेते हैं। नियम नंबर 2 है कभी नहीं के लिए नेवर का प्रयोग करते हैं तथा वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाते हैं। यानी कहने का मतलब हमारे सेंटेंस में अगर मिल जाए कभी नहीं तो उनके लिए हम नेवर का प्रयोग करते हैं तथा वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाते हैं। ये नियम हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। यानी अगर जहां भी अगर नेवर आ जाए तो वहां वर्ब का सेकंड फॉर्म आपको लगाना ही पड़ेगा। तो आइए एक एग्जांपल आपके लिए हम लिखे हैं, इसके बाद एग्जांपल इसके थ्रू बताने के बाद हम आपको इसके आधार पर 2-4 एग्जांपल और बता देते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। तो हम पहला ट्रांसलेट करने जा रहे हैं। राधा ने सीता से एक सवाल नहीं पूछा। यानी कहने का मतलब सेंटेंस ये है, देखिए सेंटेंस लॉन्ग है, आप इसकी टेंशन एकदम ना लीजिए। आपको किस तरीके से इस सेंटेंस को हमको ट्रांसलेट करना है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आइए करते हैं। तो राधा ने सीता से एक सवाल नहीं पूछा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले लिखेंगे राधा, हमने क्या बोला, सभी कर्ता के साथ डिड नॉट लगा दीजिए। राधा डिड नॉट। अब आइए ये तो हमारा था हेल्पिंग वर्ब, अब आइए मेन वर्ब पे चलते हैं। तो राधा ने नहीं पूछा, यानी अब हमको लगाना है पूछने के अंग्रेजी। तो राधा डिड नॉट आस्क, यानी डिड नॉट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हमने लगा दिया। तो राधा डिड नॉट आस्क, राधा ने नहीं पूछा, हो गया। राधा डिड नॉट आस्क, क्या नहीं पूछा, एक सवाल लिखिए। क्वेश्चन किससे, सीता से, टू सीता। देखिए सेंटेंस के अकॉर्डिंग यानी जो आपका रूल है, रूल के अकॉर्डिंग मैंने आपको पहला सेंटेंस निगेटिव का बता दिया है। तो आप थोड़ा सा कोशिश करिए, ये थोड़ा से आप चाहें तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो या तो मतलब कॉपी पे लिख लीजिए। अब इसके बाद हम आपको इसका दूसरा यानी दूसरा एग्जांपल बताने जा रहे हैं। आइए नियम के आधार पर उसके आगे का ट्रांसलेशन देख लेते हैं। तो वह आज पढ़ने नहीं आया। सबसे खास बात इस सेंटेंस का क्या है, वह आज पढ़ने नहीं आया। इसमें वर्ब
2 बार आया है, यानी 2 वर्ब आया है। वर्ब पहला आया, दूसरा है पढ़ना। तो इसका मतलब क्या है, ये डबल वर्ब का है। तो डबल वर्ब का लगाने में थोड़ा से ये दिक्कत होता है कि 2 वर्ब हम लगाएं कैसे, इसलिए हम ये सेंटेंस आपको बता रहे हैं कि इसको लगाते कैसे हैं। डबल इंफिनिट इसको बोलते हैं कि डबल वर्ब आ जाए तो लगाते कैसे हैं। देखिए, ही पहले आया, यानी कहने मतलब आया, तो उससे पहले क्या लिखेंगे, डिड नॉट लिखेंगे। तो डिड नॉट लिखेंगे, उसके बाद आया पहले ही डिड नॉट। अब कर्ता के द्वारा पहला क्या होना पाया जा रहा है, पहला है आया, तो लिख दीजिए ही डिड नॉट कम, क्योंकि बोला गया है सभी कर्ता के साथ डिड नॉट तथा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। मैंने डिड नॉट लगाते हुए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा दिया। अब ही डिड नॉट कम, वह नहीं आया, कहां, पढ़ने, कम टू रीड। जहां डबल वर्ब एक साथ आ जाए, बीच में टू का प्रयोग जरूर करें। तो ही डिड नॉट कम टू रीड टुडे। देखिए, मैंने कुछ नहीं किया, बस आपका जो नियम हम लिखे हैं, बस उस नियम के आधार पर हमने सिर्फ लगाने की कोशिश की है, बस। आइए अगला ट्रांसलेट करते हैं। हाँ, तो पहले सोनार की इंग्लिश लिखेंगे, दी गोल्ड स्मिथ, यानी गोल्ड स्मिथ मीन्स होता है सुनार। अब आएंगे वही सेंटेंस, दी गोल्ड स्मिथ यानी सुनार ने नहीं बनाया, यानी हेल्पिंग वर्ब, यानी डिड नॉट। डिड नॉट, बस सुनार ने नहीं बनाया, क्या बनाया है, पहले बनाने का अंग्रेजी लिख लीजिए, हो गया। सोनार, सोनार ने नहीं बनाया, तो दी गोल्ड स्मिथ डिड नॉट मेक, क्या नहीं बनाया, एक अंगूठी, अ रिंग, हो गया। अब बचा क्या है, कल, कल की अंग्रेजी लास्ट में रख दीजिए। यस, थर्ड। मैंने कहा ना, इतना सटीक रूल लिखवाने के बाद मतलब उसी रूल के आधार पर इतना सही ट्रांसलेट हो रहा है, बस एक बार आप नियम याद कर लीजिए, आपका आसानी से हर ट्रांसलेट हो जाएगा। देखिए, जो मैंने तीसरा ट्रांसलेशन लिखा है, पहले उसको हम पढ़ के बता देते हैं। मैंने सफेद हाथी कभी नहीं देखा, यानी इसमें आया है कभी नहीं, यानी इसका मतलब कि कभी नहीं आया, तो हमारा जो ये ट्रांसलेट होगा वो नियम नंबर 2 पे आया, 2 पे होगा। कैसे, हम एक बार पढ़कर आपको बता भी देते हैं, यानी आपको बोलकर बता देते हैं। कभी नहीं के लिए नियम नंबर 2, कभी नहीं के लिए नेवर का प्रयोग करते हैं तथा वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाते हैं। आइए सेम वैसे ही हम करेंगे, तो हो जाएगा मैंने, मैंने का अंग्रेजी क्या होता है, आई। कभी नहीं का अंग्रेजी नेवर, आई नेवर, हो गया कभी नहीं। तो मैंने कभी नहीं देखा, अब देखने का अंग्रेजी होता है सी, सी का सेकंड फॉर्म, क्योंकि नेवर के साथ आप, मैंने बोला है कि नेवर के साथ आपको वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाना ही पड़ेगा। तो आई नेवर सा, सा, अब लगा दीजिए आ व्हाइट एलिफेंट, मतलब एक सफेद हाथी। देखिए, सिर्फ मैंने क्या लिखा, रूल, रूल के आधार पे मैंने आपको सिर्फ बताने की कोशिश की है। नियम नंबर 2 में मैंने नियम भी बोलकर बताया और उसी के आधार पे मैंने ट्रांसलेट भी किया है। आइए नियम नंबर 2 के आधार पर, यानी हम जो नियम नंबर 2 लिखे उसी के आधार पर एक ट्रांसलेट और देख लीजिए। हम ये कोशिश करेंगे कि जो भी नियम हम लिख रहे हैं एक दो बार आपको बोलकर बताकर ट्रांसलेट करें, ताकि आपके दिमाग में पूरी तरीके से स्थिर हो जाए। देखिए, माता जी ने तुम्हें गाली कभी नहीं दी है, तो लिखिए क्या है, कभी नहीं के लिए हम नेवर का प्रयोग करते हैं तथा वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाते हैं, लगा दीजिए। दी मदर, अब कभी नहीं का अंग्रेजी रखिए, नेवर। अब वर्ब का सेकंड फॉर्म किसका, गाली देने का, तो लगा दी मदर नेवर एब्यूज्ड,
हो गया। अब क्या रखना है, बस गया तुम्हें, यानी माता जी किसको गाली दे रहे हैं, आपको, तो रख दीजिए दी मदर नेवर अब्यूज यू। देखिए हमने नियम के आधार पे ही रखा है, कितना इजी तरीके से लग रहा है, यानी कितना इजी तरीके से ट्रांसलेट हो रहा है। आप भी कोशिश करिए, हम उम्मीद करते हैं आपको भी मुझसे कहीं बेहतर ट्रांसलेट करने आएंगे, बस आप नियम याद कर लीजिए। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो कृपया करके लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।